नमस्ते, मैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह राठौर, सहयोगा ऑर्गेनिक्स उदयपुर से। हमारी कंपनी मेडिसिनल फार्मिंग करवाती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करवाती है, साथ में सर्टिफिकेशन प्रोसेस और क्या क्या फसलों में नया नवाचार किया जाता है उसके बारे में हम जानकारी देते हैं और करवाते भी हैं। साथ ही हमारी कंपनी जो भी क्रॉप्स लगा रही है, फसल लगा रही है, उसका पूरा मार्केटिंग की इन्फॉर्मेशन देती है, खुद खरीदती भी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देती है। आज हम हैं हरियाणा में, जहाँ पर पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर से सिवा गाँव में। मेरे साथ हैं शर्मा साहब हैं, उनके ब्रदर भी हैं जिन्होंने काफ़ी समय से खेती करते रहे, उनका अनुभव भी है। लेकिन इस बार उन्होंने एक नवाचार किया है काली हल्दी और काली अदरक और मोरिंगा खेती के बारे में। तो अब तक जो हो आपको सहयोगा से जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जानकारी मिली है, ठीक है, अब तक जो हमारा व्यवहार रहा है आपके साथ में, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? धन्यवाद दिग्विजय जी। हम आपके व्यवहार से बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि आपने मिट्टी चेक करने से अब तक जो खुद लेबर भी काम किया है, उससे हम बहुत संतुष्ट हैं आपके काम से। आपने बिल्कुल खेत में खड़े होकर धूप के अंदर जो काम मतलब कोई भी नहीं करता, सब अपने कुर्सी बैठे बैठे, लेकिन आपने एक लेबर वाला काम भी खुद किया है और इसके हम बड़े आभारी रहेंगे। आपने इस मशीन के लिए भी जाने के लिए खुद गाड़ी लेकर बड़ी भाग दौड़ की है और बहुत ही मिट्टी टेस्ट करने से अब तक आपका बहुत सहयोग रहा है, पूरा बीज में और हर तरीके से हम आपके बड़े आभारी हैं। धन्यवाद। आपका 50 साल का अनुभव है, जिसमें आपके बच्चे छोटे से बड़े हो गए, अच्छी नौकरी चले गए, विदेश चले गए, ठीक है, उसके बाद वापस आ रहे हैं, खेती में कर रहे हैं। तो अब आपको कैसा एहसास हो रहा है कि हाँ, जो मैंने इतना पढ़ाया बच्चों को, अब वो साक्षर हो रहा है, अब वो गांव के लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं, अपने परिवार के लोगों के बारे में सोच रहे हैं और खेती के बारे में सोच रहे हैं। तो इससे आपका अनुभव कैसा रहा? धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, हमारा अनुभव ये रहा, हम बिल्कुल अकेले ही पड़ गए थे, लेकिन ये बच्चे जो खेती की तरफ आए ना, अतिशय हमने ऐसा लगा कि हम दोबारा परिवार में एक परिवार इकट्ठा हो गया हमारा इस वजह से। और नहीं, एक परिवार का वो था, जब यहाँ ये खेती करेंगे, सब करेंगे, लोगों को एक मार्गदर्शन के तौर पर काम करेंगे ये। क्योंकि ऐसी खेती जैसे मैंने सफ़ेदे की करी, रिस्क उठाया, लोग कह रहे थे इसमें कुछ नहीं है, लेकिन हमने बड़ा प्रॉफिट मिला। लेकिन ये उससे बढ़ कर रहे हैं और पूरी मेहनत और लगन से कर रहे हैं। पोते से लेकर बेटा सब इसमें पूरी लगन से लगे हुए हैं और आप जैसों का इन्होंने न्यू सोच मार्गदर्शन मिला। अत मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें पूरी सफलता प्राप्त करेंगे। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये तो वैसे ही ज़मीन डाल रखी है, ये क्या कर रहे हैं, अत ये सब एक दिन न्यू सोच ले इनके पास ही आएंगे कि मामा हमारा भी ये काम करवा दो। हैं, धन्यवाद। बढ़िया। देखिए, आप इसी तरीके से 3 पीढ़ी जो एक बार वापस अपने साथ में अपने गांव में आ रही है, एक नया नवाचार हो रहा है, लोगों में एक नई स्फूर्ति है, ठीक है। ज़मीन हमारी मातृभूमि है, जहाँ पे हमने बड़े से छोटे से बड़े होते हैं, ठीक है, सीखते हैं और वापस उसी की तरफ आते हैं। तो यही मैसेज है कि एग्रीकल्चर में बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं, रिफॉर्मेशंस आ रहे हैं। अगर आप में भी कोई ऐसा जो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ध्यान देना चाहते हैं या लैंड यूटिलिटी की तरफ या फिर फूड प्रोडक्शन की तरफ आपका रुझान हो, तो आप एक बार हमारी टीम से ज़रूर बात करें। बेस्ट पॉसिबल आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, हेल्प की जाएगी। हमारा देखिए मुख्य उद्देश्य यही है कि जितना हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करवा सकते हैं उतनी हम ज़्यादा बढ़ोतरी करवाएंगे। उससे किसानों को उनकी दुगना फ़ायदा भी मिलेगा वैल्यू वाइज, उनकी ज़मीन की फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ होगी और वो लॉन्ग टर्म में अपने आगे वाली जनरेशन को भी अच्छी ज़मीन दे पाएंगे। तो इसी के साथ और भी हम आगे आपको मिलेंगे, वीडियोस में नज़र आएंगे, और भी इन्फॉर्मेशंस रहेंगे, और भी किसान भाई रहेंगे, और यहाँ की भी आपको पानीपत की हमारे इस फार्म की डिटेल्स आपको समय समय पे मिलेगी कि ग्रोथ कैसे हो रही है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको कैसे मीट आउट किया जा रहा है, साथ ही साथ में और क्या इसमें नया इनोवेशंस किया जाना है, क्या नया रिफॉर्मेशन होगा, वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। धन्यवाद आपका अंकल जी। और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, थोड़ा मैं और कहना चाहता हूँ। गुरुजी कहते हैं हमारे, बिच्छू में जहरो है, शाम में जहरो है, इन सब चीज़ों में जहरो है। लेकिन आज हम देखते हैं फलों में जहर, वो हम खा रहे हैं जहर, सब्जी में जहर, अनाज में जहर, उनसे ज़्यादा जहर हमारे अंदर पैदा हो रहा है। और इससे बड़ी खुशी है मैंने जो ऑर्गेनिक खेती से हम एक तो जहर से बचेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, इससे दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। हमारा वाटर लेवल 250 फुट पर मोटर है, तो वो ऊपर आएगा। इससे मैंने और सबसे ज़्यादा खुशी है जो आप मतलब इस जहर मुक्त खेती कर रहे हैं। धन्यवाद।
धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और हमें मौका देने के लिए। और भी हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।